सो मैंने ये न्यू सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं बताने वाली हूँ पूरा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, ट्रिग्नोमेट्री के सारे एक्सरसाइज एंड ऑल ऑफ दैट। बट बिकॉज मैं चाहती हूँ कि सबको सही से आए, इसलिए मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट करूंगी कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री किस पे लगता है, उसके कॉन्सेप्ट्स क्या है, एंड देन आई विल गो टू द डिफरेंट डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। ओके। सो जब भी आप गूगल पे सर्च करोगे ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा कि भाई ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री इज बेसिकली अब मैथमेटिक्स में हम जो चीजें पढ़ते हैं जिसके बारे में बताते हैं साइड और एंगल्स के बीच में रिलेशन क्या है। ठीक है। और ट्रिग्नो हमेशा हम लगाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो राइट, अब हमें पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है। तो जब हम पढ़ते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल मतलब राइट एंगल किसको कहते हैं? 90। ठीक है। तो वो ट्रायंगल जिसमें वो एक एंगल स्पेसिफिकली 90 डिग्री का होना चाहिए। बचे हुए दो एंगल क्या होंगे? रिमेनिंग एंगल। अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो बचे हुए दो एंगल हमेशा लेस देन 90 डिग्री होंगे। ठीक है। क्योंकि तीनों का सम क्या होता है? 180। तो एस ये जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे ही लगता है। तो ये क्या हो गया? 90 डिग्री। और जो बचे हुए एंगल दो होंगे वो क्या होंगे? हमेशा लेस देन 90 डिग्री, 30, 60, 45, 45, एनीथिंग, लेकिन हमेशा 90 डिग्री से कम होंगे। तो जब हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं तो उसमें तीन चीजों की बात स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा होती है। वो होती है बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। तो हमें ये तीनों चीजें पता होनी चाहिए कि क्या होता है। तो जब हम बात करते हैं बेस की, देन परपेंडिकुलर एंड देन हाइपोटेनस, तो सबसे पहले हम चलेंगे हाइपोटेनस पे। हाइपोटेनस बेसिकली होता क्या है? हाइपोटेनस का मतलब होता है लार्जेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल की लार्जेस्ट साइड। तो अगर ये 90 डिग्री है तो इसके अपोजिट जो साइड होगी ना वो हमेशा हाइपोटेनस होगी। ये इन तीनों साइड की सबसे लार्जेस्ट साइड होगी। ठीक है। देन अब इसमें दो एंगल है बेस और परपेंडिकुलर के लिए। इसके पास दो एंगल है, एक ये है और एक ये है। तो बेस हमेशा वो होगा जिस एंगल को हम कंसिडर कर रहे हैं। अगर हम इस एंगल को कंसिडर कर रहे हैं तो दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर। लेकिन अगर हम अपोजिट चले जाएं, ये राइट एंगल ट्राइंगल या मैंने ये 90 डिग्री है और अगर मैं इसको कंसिडर कर रही हूँ, ठीक है, तो इस केस में ये मेरी बेस होगी जिस पे ये बन रहा है, एंड दिस इज परपेंडिकुलर एंड देन हाइपोटेनस विल बी द सेम। तो ये जो दो, ये कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया ना कि कैसे हम डिस्टिंग्विश करें बिटवीन बेस एंड परपेंडिकुलर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हमें पता होना चाहिए कि बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है। क्योंकि जब हम ये फंक्शंस लिखेंगे ना, ट्रिगो के फंक्शंस हैं जो हम समझेंगे, साइन, कोसाइन, टेंजेंट्स, तो ये फंक्शन यही हमें मतलब इसमें हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है। अगर हमें ये कॉन्सेप्ट पता है तो हमारा 8.1 बहुत इजी हो जाएगा, बिकॉज इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं। ठीक है। तो अब हम चलते हैं फंक्शंस पर। ठीक है, अब हम चलते हैं फंक्शंस पर कि फंक्शंस कैसे होते हैं। तो देखो ट्रिगो फंक्शंस कौन कौन से होते हैं मैं बता देती हूँ आपको। 6 फंक्शंस होते हैं लेकिन बेसिक 3 होते हैं। 3 आप पे पता चल गया, तो बाकी 3 उसके उल्टे होते हैं। तो फंक्शन कौन से होते हैं? साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक एंड कॉट। ठीक है। अब ये 6 फंक्शन हमें बिल्कुल बहुत इजी है पता करना। ठीक है। इन्हें याद करने की भी जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। मैं किसी भी टेबल है जो हमें स्कूल्स में सिखाया जाता था, हमने एक शॉर्टकट निकाल लिया कि ये फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे याद रखें। तो उसके लिए हमने सिंपल निकाला था कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है। तो दिस पी बाय एच होगा साइन, दिस बी बाय एच इज कॉस, देन टेन, देन कॉट, देन सेक एंड देन कॉसेक। तो अगर मैं कहूँ कि साइन निकालो किसी भी चीज, साइन निकालो किसी भी एंगल का, तो वो होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। बोलूंगी कॉस निकालो तो वो होगा बेस बाय हाइपोटेनस। अगर मैं निकालूंगी टेन निकालो तो वो होगा परपेंडिकुलर बाय बेस। इफ आई विल से कॉट निकालो तो होगा बेस बाय परपेंडिकुलर। sec निकालो then it will be hypotenuse by base, and then if I say cosec निकालो then it will be hypotenuse by perpendicular। तो मैं इसका एक एग्जांपल देके समझाती हूँ आपको। मान लो ये एक ट्रायंगल है। ठीक है। इसकी कुछ साइड है, कुछ भी साइड है,
विच इज 3, 5 एंड 7। ठीक है। अगर मैं बोलती हूँ इसका साइन निकालो, तो साइन क्या होता है? अगर मैं बोलती हूँ इस ये मान लो इसके एंगल्स हैं ए बी सी, मैं बोलती हूँ साइन ए निकालो। साइन ए मतलब ये इसकी बेस है, ये इसका परपेंडिकुलर है और ये इसका हाइपोटेनस है। रुको, लेट मी क्लियर इट आउट। बहुत ही क्लियरली मैं आपको समझाती हूँ कि क्या होता है। अगेन दोबारा से, मान लो ये एक ट्राइंगल है, सॉरी फॉर माय ड्राइंग। इसमें मैंने ए बी सी लगाया। ठीक है। ये है 3, दिस इज 5, दिस इज 7। ओके। यहाँ पे मैंने अपना वही बना दिया जो मैंने शॉर्टकट बताया था। ये साइन, ये कॉस, ये टेन, दिस इज कॉट, दिस इज सेक, दिस इज कोसेक। ओके। अब मैं क्या बोलती हूँ आपको कि साइन ए निकालो बच्चों। तो साइन ए, दिस इज साइन ए। तो अगर मैं ए यहाँ पर है तो क्या होगा? ये मेरा बेस हो गया, दिस इज माई बेस, दिस इज माई परपेंडिकुलर, दिस इज माई हाइपोटेनस। करेक्ट। ठीक है। तो साइन क्या होता है? पी बाय एच। साइन इज पी बाय एच। पी क्या है इसके अंदर? दिस पी इज बेसिकली बी सी, और एच क्या है? ए सी। तो बी सी बाय ए सी। तो बी सी की वैल्यू क्या है? वो है 5। ए सी की वैल्यू क्या है? 7। तो साइन ए क्या हो गया मेरा? 5/7। बस इतना सिंपल सा होता है। ठीक है। वहीं पे बोल दे कॉसेक ए निकालो भाई। तो कॉसेक ए क्या होता है? कॉसेक होता है एच बाय पी। तो एच क्या है? ए सी। पी क्या है? बी सी। तो ए सी क्या है? 7 और बी सी क्या है? 5। तो दिस इज माई कॉसेक ए। ठीक है। दिस इज माई कॉसेक ए। अब मैं बोलती हूँ मुझे ए चाहिए ही नहीं, आई वॉन्ट साइन सी। मुझे चाहिए साइन सी। अगर मैं साइन सी की बात करूँ तो अब एंगल क्या है? दिस इज एन एंगल। तो इस केस में मेरा बेस अलग हो जाएगा और परपेंडिकुलर अलग हो जाएगा। तो इस केस में मेरे पास क्या होगा? दिस इज माई, क्योंकि मैं सी की बात कर रही हूँ तो दिस इज माई बेस एंड दिस इज माई परपेंडिकुलर। ओके। तो अब साइन क्या होता है? पी बाय एच। पी बाय एच, पी इज, अब नाउ माई पी इज ए बी एंड माई एच इज ए सी। तो दिस इज 3/7। तो देख रहे हो, साइन मैंने दोनों का ही साइन निकाला है, लेकिन अगर मैं ए का निकाल रही हूँ तो वो अलग आएगा। बिकॉज क्यों? क्योंकि उसमें बेस एंड परपेंडिकुलर डिफरेंट है। तो इन दोनों के डिफरेंट होने से भी मेरी वैल्यूज चेंज होती है। तो दिस इज माई साइन ए, दिस इज माई साइन सी। अगर आपको ये चीज समझ आ गई ना, तो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होगा 8.1 करना आपके लिए। अगर आप बिना किसी भी हेल्प के, आप सिर्फ क्वेश्चन समझ के अगर 8.1 ट्राई कर दो तो आपको 8.1 बहुत ही इजी आ जाएगी। इसमें कुछ है ही नहीं। तो ये था हमारा बेसिक। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको 8.1 सिखाऊंगी, तो बी रेडी। लेकिन जब आप आओ तो आपको ये पता होना चाहिए जो मैंने इस लेक्चर में समझाया है, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है टू अंडरस्टैंड द 8.1। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यही है कि बेस और परपेंडिकुलर में डिफरेंस पता होना चाहिए, बिकॉज एंगल्स अलग होंगे। तो हमें पता होना चाहिए बेस अलग है, परपेंडिकुलर अलग होगा। ओके। So yeah, that's it for today's lecture. If you like this lecture, please follow, share, and subscribe. Okay. Thank you so much.